हेलो एवरीवन, देखते हैं आपके शत्रु आपको क्या आपके साथ कर रहे हैं, आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, आपके शत्रु की मंशा क्या है, आपके प्रति क्या शत्रु को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं या शत्रु आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आपके शत्रु के मन में क्या चल रहा है गाइज। यहाँ पर रीडिंग इसी पर आधारित होगी। यहाँ पे आया है, निकल कर अपने आप कार्ड आया है गाइस, उसको लेंगे हम। देखते हैं आपके लिए आपके शत्रु के मन में क्या चल रहा है इस समय। यहाँ पे कार्ड आया है गाइस कि आपके शत्रु के मन पर नियंत्रण नहीं है। शत्रु कहीं ना कहीं चाह रहे हैं गाइस आपके लिए आपको नुकसान पहुंचाना, आपको परेशान करना। उनके मन पर नियंत्रण नहीं है, उनके मन पर जरा भी काबू नहीं है। वो चाह रहे हैं आपको नीचे गिराने की कोशिश करना, आपको अपने ताकत से, अपने गुरूर से आपको नीचे झुकाने की कोशिश करना, आपको पीछे ढकेलने की कोशिश करना। क्योंकि यहाँ पे आया है गाइस कि आपके जो शत्रु हैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस शत्रु में यहाँ पे सारे कार्ड गाइस यहाँ पे फीमेल के आए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी फीमेल शत्रु हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं या भावनात्मक रूप से आपको परेशान करने की कोशिश कर रही हैं, या आपके साथ कुछ चीट कर रही हैं क्या, या फिर आपको ऐसी चीज़ों में घेरने की कोशिश कर रही हैं जिससे कि आपको नुकसान हो गाइस। यहाँ पर ऐसी लेडीज़ कोई शत्रु हैं, ऐसी महिला हैं जो आपको पीठ पीछे करने की कोशिश कर रही हैं। ये शत्रु जो है आपकी दोस्त बनी हुई हैं और दोस्त बन के अपने दोस्त के ही पीठ में खंजर भोगने की कोशिश कर रही हैं। यानी आपको पीछे ढकेल रही हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, या आपसे बात विवाद कर रही हैं और मिनट में ही वो गुस्सा होती होंगी और मिनट में ही आपसे मान जाती होंगी कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी सबसे जिगरी दोस्त हूँ। इस तरह का कुछ बात निकल के आता होगा गाइज आपके लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे शत्रु बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, चालाक है। और यहाँ पे आपको अपने मन की आवाज़ सुननी है। आपको बोला जा रहा है कार्डों के द्वारा यहाँ पर कि आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है, मन की आवाज़ सुननी है, तभी जाके और आपको थोड़ा सा करेज रखना है, हिम्मत रखना है, साहस रखना है, तभी आपको आपके जो शत्रु हैं उनके बारे में पता चलेगा कि वो शत्रु आपके लिए क्या कर रही हैं, क्या धर रही हैं। यानी आपके पीठ पीछे वो क्या कर रही हैं, आपको क्या नुकसान पहुंचाना चाह रही हैं। तो इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा, अपने मन की आवाज़ सुननी पड़ेगी, तब जाके आपको कहीं ना कहीं उनके बारे में पता चलेगा कि ये शत्रु जो है हमारे पीठ पीछे क्या कर रहा है, क्यों इतना हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है गाइज। तो शत्रु आपको कोई ना कोई महिला पक्ष है जो कि आपको खूब परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, आपको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, आपके सक्सेस में बाधा बनने की कोशिश कर रहा है। आपको बाधा इसलिए दे रहा है कि वो आपको आगे नहीं बढ़ना देख सकता है। आपको आप वो चाह रहा है कि आप पीछे रहें, वो आपसे ज़्यादा आगे निकल जाएं। कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे चीटिंग का भावना आ रहा है, या फिर हेट की भावना आ रही है कि वो आपसे दोस्ती करते हुए भी दुश्मनी निभा रही हैं, कि आपसे वो घृणा करती हैं, आपसे नफ़रत करती हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देखना चाहती हैं, जिसके कारण आपके साथ वो दोस्ती रखते हुए भी दुश्मनी निभा रही हैं गाइस। यहाँ पे सभी लोग नहीं हो सकते हैं, कोई कोई ऐसी महिला होंगी गाइस जो आपको बुरी तरह से आपके शत्रु बनी बैठी हुई हैं, दोस्त होते हुए भी आपके साथ दुश्मनी निभा रही हैं, आपको आपके सहयोग नहीं कर रही हैं, बल्कि आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रही हैं, पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही हैं, आपकी सफलता को नहीं देख पा रही हैं। आप ऑलरेडी एक सक्सेस और सफल इंसान हैं। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा
आप किसी न किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सफल और सक्सेस होंगे गाइस। या तो व्यवसाय में होंगे तो नंबर 1 होंगे, या तो जॉब पे होंगे तो बहुत ही ऊंचे पद पर होंगे, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा इन्फियरिटी महसूस होती होगी कि मैं क्यों नहीं, ये मेरे से इतना जल्दी आगे ऊपर क्यों गया, मेरे से ज़्यादा इतना पैसा क्यों कमा रहा है, मेरे से इतना अच्छा क्यों पद पर है। ये सब लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में इन्फ्रियरिटी है, यानी कुछ ना कुछ उनके मन में ऐसा आपके प्रति चल रहा है कि मेरे से अच्छा क्यों। यही वजह है, यही नफ़रत है जो वो आपको नीचा दिखाने का कोशिश कर रही हैं, आपको पीछे ढकेलने का कोशिश कर रही हैं। देखते हैं कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या डाउनलोड निकल कर आता है गाइस। देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है गाइस। आप लाइमलाइट में आने वाले हैं, ज़्यादा फेमस होने वाले हैं। मैंने बोला ही था गाइस कि आप ऑलरेडी ही इतने बड़े पद पर हैं, इतने ऊंचे पद पर हैं, और नहीं भी हैं तो आने वाले समय में आप बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाले हैं, बहुत ही फेमस, आपका नेम फेम प्रसिद्धि मिलने वाला है। ये यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है गाइस। तो कहीं ना कहीं आप लाइमलाइट में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा सफल हैं, सक्सेस हैं, फेमस हैं। इसके कारण ये फीमेल पर्सन जो हैं आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हैं गाइस। आपने कुछ कर दिखाया है, लोगों को आपने संभावित किया है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। यही कारण है लोगों का जेलस का गाइस, कि आपने जो कहा वो कर दिखाया। आपने बिजनेसमैन बनना था, बिजनेसमैन बने। आपको ऊंचे पद पर जाना था या बहुत बड़े आपको पद पर जाना था, वो आपने करके दिखाया। यही कारण है कि कुछ लोग आपसे जेलसी का भावना रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं गाइज। यहाँ पर पूरी तरह से आपको जलन की भावना है। यहाँ पर आपको प्यार और सुरक्षा की ज़रूरत, आपको प्यार और सुरक्षा की ज़रूरत है। लोग आपसे जलते हैं, आपके लोग ही आपको परेशान किए हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अपनेपन की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है, साथ ही साथ आपके अपनों के साथ की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है आपके फैमिली के लोगों की, माँ बाप की, इन लॉज की बहुत ही अपनेपन की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे लोग, दुनिया से इंसान लड़ लेता है गाइस, लेकिन अपने लोगों से लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये यूनिवर्स की तरफ से आया है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, वो भी आपके लोग ही, यानी आपके परिवार के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं गाइस। यानी आपके हितैषी होते हुए भी दुश्मन का काम कर रहे हैं। कार्डों से कंफर्म हो गया गाइस कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके प्रति जेलसी की भावना रखते हैं, जलते हैं, जिसके कारण आपको परेशान किया जा रहा है, या परेशान आपको किया, बहुत बुरी तरह से आपको परेशान करने की कोशिश किया जा रहा है गाइस यहाँ पर। तो यहाँ पे आपके अपनों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, सुरक्षा की ज़रूरत है आपको गाइस। और आपको ऐसा नहीं मिल रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर कोई ऐसा दोस्त बनाइए, ऐसा हमदर्द बनाइए जो आपके सुख दुख में काम आए गाइस। हेटर विल रिग्रेट, आप देख सकते हैं गाइस, आपके शत्रु, आपके हेटर विल बी रिग्रेट, ज़रूर से ज़रूर पछताएंगे कि आपके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया, बहुत ज़्यादा जेलसी की भावना रखी, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे, बहुत ज़्यादा। कर्मा है गाइस, कर्मा लौट कर ज़रूर से ज़रूर वापस आता है। अगर जो भी शत्रु है आपका, मेल या फीमेल, यहाँ पे फीमेल दिख रही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, आपको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही हैं, उनको बाद में बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने अपने दोस्त के साथ बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा परेशान उसको किया। खुद ही उनको पछतावा होगा, रिग्रेट होगा, और वो खुद ही मन ईश्वर से
माफ़ी मांगेंगी। आपसे तो माफ़ी शर्म के मारे नहीं मांग पाएंगी, लेकिन वो ईश्वर से ज़रूर माफ़ी मांगेंगी। रिग्रेट करेंगी कि मैंने इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया गाइस। कुछ लोगों ने आपके जीवन में बहुत बाधाएं उत्पन्न की हैं। ये आपके हेटर हैं, शत्रु हैं। ये कन्फर्मेशन मिल गया गाइस यूनिवर्स की तरफ से कि कुछ लोग हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल है, लेकिन यहाँ पे फीमेल ज़्यादा निकल कर आया है। मेल भी हो सकते हैं जो आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, यानी आपके लाइफ को स्टक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या कुछ बाहर के लोग भी हो सकते हैं, यहाँ पे कार्ड भी आया था, कुछ अपने लोग भी हो सकते हैं जो आपको आपके जीवन में ढेर सारी बाधाएं उत्पन्न किए जा रहे हैं गाइस। तो इससे आप सचेत रहिए, इन ऐसे लोगों से थोड़ा आप दूरी बना लीजिए, हेटर लोगों से। किंग एंड क्वीन की वाइब्स आएगी आपके अंदर गाइस, यानी आप जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही हैं, संघर्ष आ रहा है, दुख आ रहा है, तो आप इतने पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप राजा और रानी की तरह, आपकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक हो जाएगी, बहुत ही पावरफुल वाइब्स हो जाएगी। और आपके ऊपर जो भी हेटर्स नज़र डाल रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको सेफ रख रहा है, सुरक्षित रख रहा है, और आपको सकारात्मक सोच, सकारात्मक चीज़ें दे रहा है, जिससे कि आपका ओहरा जो मजबूत होगा और आप भी एकदम साहस और मजबूती से आगे बढ़ेंगे, सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, सफलता की तरफ बढ़ेंगे गाइस। क्योंकि यहाँ पे आ ही गया है कि यहाँ पे आपके लिए ओरिकल कार्ड से है कि हिम्मत रखो, सहयोग से रहो। आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक वाइब्स आ रही है, और आप किंग और क्वीन की ऊर्जा में आगे बढ़ेंगे, यानी बहुत ही पावरफुल रूप में आप आने वाले हैं, सक्सेस और सफलता की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगी, क्योंकि आपने किसी का बुरा नहीं किया है गाइस।